तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें पहला शेयर जैसे कि आप देख सकते हो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड इसका नाम है। 932 या 933 के आसपास आज की मुहूर्त ट्रेडिंग डे की मार्केट क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगी। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल चुका है। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, लॉन्ग टर्म का पैटर्न इतना प्रॉमिसिंग आपको नजर नहीं आएगा। ये तो गूगल चार्ट है, गूगल चार्ट के ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से इसका हाई स्विंग हाई कितना था ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1400 के आसपास का या 1500 के या 1400 के काफी करीब का हाई दिखा रहा है। लेकिन कैंडल पैटर्न पे जाओगे तब आपको दिख जाएगा इसका है एक्चुअली इसके भी काफी ऊपर की तरफ था। और वहां से अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक की गिरावट को ऑब्जर्व करोगे तो इस स्टॉक में काफी जबरदस्त टाइप की गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है। तो एकदम अगर शॉर्ट में इस कंपनी के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन इंडिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जो अलग अलग टाइप के जो एक्सेस होती है सीएनसी मशीन इन इंडिया में, इसके पर्टिकुलर बहुत सारे कामकाज में ये कंपनी एक्टिव है। और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का 10% का मार्केट शेयर दोस्तों इस कंपनी के पास है। हमारी कंट्री की बात हो रही है और 10% का मार्केट शेयर डोमेस्टिक लेवल पे या नेशनल लेवल पे होना यह अपने आप में काफी बड़ी बात है। बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज डिजाइनिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की इस कैटेगरी में इस कंपनी को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और खास करके ये जो कंपनीज है जिन जिन सेक्टर से कनेक्टेड है उसमें एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनर, जनरल इंजीनियरिंग सही से बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो ऐसे ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी के बिजनेस में लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के हिसाब से दाम है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, मार्केट कंडीशन की वजह से, बहुत सारे रीजन की वजह से ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े करेक्शन, बड़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या कंपनी का बिजनेस जितना अच्छा है उतना लॉन्ग टर्म में स्टॉक परफॉर्म कर रहा है या नहीं, वो जरा एक बार देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करेंगे। हर साल का डेटा चेक करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार क्वार्टर के नंबर किसी भी कंपनी के अच्छे नहीं आएंगे। जो भी नंबर यहाँ पर हम चेक करेंगे नंबर करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए जैसे आप देख सकते हो हर साल का डेटा चेक करना है तो 2019 से लेके 2025 तक का डेटा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है। मतलब पिछले 7 साल हर साल कंपनी का प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट सब कुछ काट छाट के कैसा था ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था 18 करोड़ का, उसके बाद अगले साल कंपनी का लॉस था 50 करोड़ का, फिर लॉस और बढ़ गया 77 करोड़ का 2021 में। 2022 में लॉस था लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर लॉस कम हो गया, जिसको मार्केट में अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? बिकॉज पहले के कंपेयर में लॉस काफी कम हो गया, जो एक इंडिकेशन होता है स्टॉक में कंपनी में आने वाले समय में प्रॉफिट हो सकता है। उसके अगले साल भी आप देख सकते हो कंपनी को फिर से लॉस था, लेकिन ये वाला लॉस इस साल से काफी कम था। तो एक और काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। और अगले साल आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट सीधा 151 करोड़ पे आ गया। और इतना ही नहीं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 316 करोड़ रुपए के आसपास का था, जो अब तक का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसोलिडेटेड के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2023 तक कंपनी लॉस में थी और लॉस उसके पहले 3 साल से लगातार कम हो रहा था। तो कंपनी वहां से इंडिकेशन दे रही थी कि प्रॉफिट धीरे धीरे कंपनी का बन सकता है। और उसके बाद प्रीवियस 2 ईयर में कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट नहीं बना, प्रॉफिट लगातार ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ होता हुआ भी हमको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अभी के लिए ये कंपनी एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी है, ऐसा अगर हम बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस अभी आपको देखने को मिलेंगे। प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक का होल्डिंग ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखिए सितंबर 2025 का होल्डिंग यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो देखिए प्रमोटर के होल्डिंग में पिछले बहुत सारे क्वार्टर्स में क्या कुछ चेंज है? क्या बिल्कुल भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद एफएस का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो एफएस का होल्डिंग लगातार इस स्टॉक में ऊपर की तरफ जा रहा है। भले ही स्टॉक ठीक से परफॉर्म कर रहा ना हो, लेकिन एफएस कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ाने का। लेकिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है? नहीं की है। मतलब एफएस किसका माल उठा रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इतना ही नहीं, काफी इंटरेस्टिंग बात है, डीएस की होल्डिंग भी पिछले बहुत क्वार्टर से काफी मजबूत है। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर डीएस की
अभी की होल्डिंग आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जा चुकी है। मतलब एफएस और डीएस इस स्टॉक में लगातार अपनी पोजीशनिंग मेंटेन नहीं कर रहे बल्कि लगातार मजबूत बना रहे, ग्रोथ कर रहे हैं और प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है। मतलब पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी की लगातार कम हो रही है। प्रीवियस होल्डिंग 20% के आसपास की थी, अभी सीधा 15% के नीचे आ चुकी है। तो एफएसडीएस लगातार स्टॉक में बाइंग कर रहे, कंपनी के बिजनेस में दम है, कंपनी लॉन्ग टर्म में अभी के लिए एक प्रॉफिट वाली कंपनी भी नजर आ रही है और एक प्रॉफिट लगातार ग्रो करने वाली कंपनी भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे शेयर के ऊपर फोकस कर सकते हो। स्टॉक काफी अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है और भी अगर गिरावट आती है और आप एक लंबी दूरी के इन्वेस्टर हो तो अपनी खुद की स्टडी रिसर्च करने के बाद इस स्टॉक में क्या करना है यानी उसका विचार चाहिए तो आप कर सकते हो। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर। दूसरे शेयर की तरफ आगे बढ़ते, लेकिन वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 1053 के आसपास की क्लोजिंग आपको नजर आ जाएगी। लगभग 2% के करीब की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन मोर ट्रेडिंग डे के दिन हमको देखने को मिली है। हालांकि इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल भी प्रॉमिस आपको नजर नहीं आएगा। 2600 2800 से गिर गिर कर स्टॉक आप देख सकते हो एकदम अपने करियर के लोवेस्ट लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अनबिलीवेबल गिरावट इस स्टॉक में लगातार हमको देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन की बहुत सारी बातें हो रही थी वो बात अलग, लेकिन अगर आप देखोगे 2020 में जो कोविड का फॉल आया था उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री में जो गजब का तेजी का मोमेंटम हमको देखने को मिला था, उसके बाद 2021 के मिड के बाद मतलब 2021 का आधा साल खत्म होने के बाद या 2021 खत्म होते होते केमिकल इंडस्ट्री में जो करेक्शन आया, जो स्लोनेस आया, वो अभी भी इन सारे स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है, जिससे अब तक ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से बाहर आई नहीं है। और कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हो छोटी इंडस्ट्री हो मैटर नहीं करता, और केमिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक बार रफ्तार पकड़ लेती है तो कई सालों तक रुकती नहीं है। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो 2013-14 से लेके 2020 तक का केमिकल इंडस्ट्री का मोमेंटम आप देख सकते हो। तो अभी पिछले 3 साल से या पिछले 3 या 4 साल से केमिकल इंडस्ट्री जो कुछ खास मोमेंटम नहीं दे रही है। इस इंडस्ट्री के बहुत सारे तगड़े शेयर्स लगातार गिरावट में करेक्शंस में नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये लंबी दूरी के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है। अब वही बात है खरीदने या नहीं ये टोटली आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड होगा। अब जहां तक बात करें क्लीन साइंस इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस इस स्टेटमेंट की, तो देखिए यहाँ पर स्टैंड डॉलर नंबर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे। इस बात के यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो 2015 से 2025 तक का जो भी डेटा होगा, मतलब पिछले 10 से लेके 11 साल का जो भी हर एक साल का डेटा होगा, वही यहाँ पर हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी कंपनी में कोई बहुत डेंजरस इशू नहीं है। जो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है वो पूरा का पूरा केमिकल इंडस्ट्री का बास्केट है। उसमें अगर पूरा का पूरा केमिकल इंडस्ट्री का बास्केट काफी बढ़िया परफॉर्म करता होता और अगर ये एक स्टॉक काफी खराब करता होगा तो चिंता का विषय था। लेकिन पूरा का पूरा सेक्टर में अभी प्रॉब्लम है, मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस में स्लो डाउन है, इंपैक्ट है, थोड़ा वैल्यूएशन का भी प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से स्लोनेस है। तो ये चलता है और यही मार्केट में चलते रहता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। कंपनी उल्टा एक जबरदस्त प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रोथ भी हो रहा है। हालांकि बीच में 2024 में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा गिर चुका था नीचे की तरफ 250 करोड़ के आसपास, लेकिन उसके अगले साल यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में फिर से कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा पहुंचा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात होनी तो नहीं चाहिए, ऐसा नंबर से तो नजर आ रहा है। बस वैल्यूएशन इशू जो स्टॉक में था उसका एडजस्टमेंट भी काफी अच्छे से स्टॉक में कहीं ना कहीं होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक, तो थोड़ा सा जूम मार के अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए पहला जो स्टॉक था उसमें प्रमोटर का होल्डिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं था। प्रमोटर अपना माल पकड़कर बैठे थे, पब्लिक का होल्डिंग कम हो रहा था और एफएस डीएस का होल्डिंग लगातार बढ़ रहा था, जो कहीं ना कहीं एक आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न का ग्रोथ हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट है। यहाँ पर सितंबर 2025 का जो क्वार्टर है आप देख सकते हो, प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर भी पहला काफी मजबूत था, 75% का होल्डिंग था। अभी कुछ कम नहीं है, अभी 51% का हो चुका है। ये कोई खराब होल्डिंग नहीं है, ये भी काफी बढ़िया होल्डिंग है। लेकिन प्रमोटर ने लगभग 24% के करीब का हिस्सा अपना कम किया है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन उसका फायदा क्या सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ने उठाया? बिल्कुल नहीं। एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रमोटर ने माल बेचा, वो आपको निगेटिव लगता होगा, ठीक है, लेकिन वो माल गया कहां पर वो भी तो समझो। एफएस का होल्डिंग 6.21 का था, सीधा 11.14% के करीब जा चुका है। मतलब 80% का डायरेक्टली इंपैक्ट
इम्पैक्ट यहाँ पर एफएस की होल्डिंग में पॉजिटिव आ चुका है प्रमोटर के स्टेक बेचने के बाद। और जरा डीएस का होल्डिंग देखो, 6% के नीचे था, अभी सीधा 19% के करीब जा पहुंचा है। मतलब प्रमोटर ने जो अपना हिस्सा काफी बड़े लेवल में कम किया है, उसका सबसे बड़ा फायदा एफएस और डीएस इन दो बड़े प्लेयर्स ने उठाया है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक की भी होल्डिंग 13% से 18-19% के बीच में चली गई है, लेकिन वही बात है, प्रमोटर्स की बहुत बड़ी स्टेक सेलिंग का फायदा यहाँ पर दो दिग्गज प्लेयर्स जो होते हैं एफएसडीएस उनके पास है। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और इन द एंड ओवरऑल 100% में से आप देख सकते हो अराउंड 80 से लेके 81% का स्टेक अभी भी प्रमोटर, एफएसडीएस इन तीन बड़े प्लेयर्स के पास है। स्टॉक काफी बुरी तरीके से टूट चुका है। और वही बात है, ऐसे स्टॉक जब मोमेंटम प्राप्त कर लेते हैं, काफी बड़ा बड़ा मोमेंटम हमको करके भी दिखा सकते हैं। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो चाहिए तो इन दोनों शेयर्स के ऊपर आप अपना एक ध्यान रखने की कोशिश कर सकते हो। तो इन्हीं दो शेयर्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।